नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए वैकेंसी बहुत जल्द जो है आने वाली हैं और इसके लिए बराबर जो है स्टडी विद नीरज चैनल के द्वारा आपको वीडियो मिल रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है प्लांट पैथोलॉजी टॉपिक पर आधारित होगा। टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं या एग्ज़ाम में आ चुके हैं। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्लेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? ठीक है, तो ये है गेहूं का। किसका है मेरे बच्चों? ये है गेहूं का। ध्यान रखना, 1943 में 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान के किस रोग को माना जाता है? ठीक है, तो ये भूरापण चित्ती को माना जाता है। ठीक है, ये इसका ए सही है। आगे बढ़ते हैं। गन्ना के बीज शोधन हेतु किस दवा कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये एगलाल का प्रयोग किया जाता है। इससे आप सारे लोग जो है परिचित होंगे। टिक्का रोग किस फसल का है? टिक्का रोग किस फसल का है मेरे बच्चों? ठीक है, तो ये मूंगफली का है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है। पनामा रोग किस फसल में होता है? तो पनामा आपको पता है कि केले में होता है मेरे बच्चों। चलिए, किन फलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? 6 नंबर। तो आम और सेब में एकांतर फलों की समस्या पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आलू का अगैती अंगमारी किस कवक के कारण होता है? 7 नंबर। तो ये अल्टरनेरिया सेलोनाई के द्वारा होता है। आगे 8 नंबर। ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये मेरे बच्चों होता है भंडारण में O2 की कमी के कारण। 9 नंबर। देखिए, व्हाइट बंट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? देखिए, प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन बराबर आते हैं, तो आप लोग जो है ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 9 नंबर। ठीक है, 9 का ए है। ठीक है, जिंक, जिंक तत्व की कमी। और 10 नंबर है मेरे बच्चों, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? ये 9 नंबर है, सॉरी 10 नंबर है। चलिए, हम लोग जो है 10 नंबर पे आते हैं। ठीक है, देख लीजिए 10 नंबर। क्वेश्चन था, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर या बोरान। तो मेरे बच्चों जो 10 का है वो ए नंबर से ही मैग्नीशियम। क्लोरोफिल की संरचना में मेरे बच्चों जो है मैग्नीशियम भाग लेता है। पायरिल्ला किस फसल का कीट है? सॉरी, 11 नंबर, 11 का डी, गन्ना का कीट है। आगे बढ़ते हैं। सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है? सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है? ठीक है, तो ये जो है 12 नंबर, ये मेरे बच्चों जो है धान का है। ठीक है, धान का। गुलाबी कीट फसल फसल को बेकार कर देता है, तो ये कपास को बेकार कर देता है। मकड़ी में कितनी जोड़े टांगी पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 4 जोड़े। स्पांजी रोग किसमें होता है? 15 नंबर। स्पांजी रोग है जो मेरे बच्चों आम में होता है। किसमें? आम में। चलिए, कृषि हर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? अब 16 नंबर, 16 नंबर, तो ये बोरिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। 17 नंबर, विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक, एंटीडोट या डिओड्रेंट या एक्सपेक्टोरेंट। क्वेश्चन संख्या 17। ठीक है, तो इसको जो है एंटीडोट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन वायरस जनित रोग नहीं है? 18 नंबर। ठीक है, तो डी इसका वायरस जनित रोग नहीं है। ठीक है, निमोनिया। इससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, एजीटीए के लिए विजय पथ 2.0 बैच, विजय पथ 2.0 बैच स्टार्ट हो गया है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से जो है आप बैच परचेस कर सकते हैं। बहुत कम समय बचा है। इसके बाद बच्चों, ये इस समय 999 का है, इसके बाद ये 1500 रुपये में हो जाएगा। अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जल्दी से जाइए परचेस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, नील
जिटवा रोग किन पशुओं से संबंधित है? नील जिटवा रोग 19 नंबर। ठीक है, तो नील जिटवा रोग किस पशु से संबंधित है आपको पता होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, नील जिटवा रोग, चलिए क्वेश्चन देखिए। मिल्क फीवर, हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ गाय, भैंस और घोड़ा। ठीक है, और इसका जो है पहला जो मेरे बच्चों जो है, हाँ नील जिटवा रोग सी गाय भैंस और बकरी से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक, वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? ज्वर, ज्वर नहीं ज्वर। ठीक है, 20 नंबर। तो ये है मिल्क फीवर में शरीर का तापमान जो है मेरे बच्चों वो जो है कम हो जाता है। वह कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है? बड़े पक्षियों में फैलता है, तो ये है टाइफाइड। टाइफाइड। स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो ये है थनैला रोग से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्ट्रिप का परीक्षण थनैला रोग से संबंधित है। आगे बढ़िए। व्हाइट ग्रो कीट मुख्यतः किस फसल को क्षति पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है मूंगफली को। ठीक है, पोकनी किस प्रकार के कारक द्वारा होता है? 24। तो ये होता है वायरस के द्वारा मेरे बच्चों। चलिए, कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त जो कि एक प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है, इसका प्रमुख रोग है मुर्गी, बकरी व भेड़, सुअर व गन्ना। ठीक है, तो आपको पता है ये जो खूनी दस्त है, ठीक है, ये आपकी मुर्गी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2,4-D क्या है? आपको पता है 2,4-D एक खरपतवारनाशी है, बहुत फेमस है। ठीक है, 27 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग चूहा, टेमोर रेबीज कुत्ता, टेपोर सुअर, पोलियो बंदर। आपको इसमें जो है पोलियो बंदर, ये जो है मेरे बच्चों जो है क्वेश्चन संख्या 27, ये जो है आपका गलत है। चलिए 28। टिक और माइट, टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ीवंशी, क्रस्टियासी कीट या बहुपाद। 28। ठीक है, तो ये मकड़ीवंशी होते हैं, ध्यान रखना मकड़ीवंशी। टिक और माइट जो है ये मकड़ीवंशी होते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 30 पे आते हैं। 30 पे, ठीक देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी 29 पे आते हैं। देखिए क्या कहता है 29। 29 कहता है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। सीता क्रम उभयलिंगी है, फूल क्रम के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया सूत्र क्रम एनिलिडा है, गिन्नी क्रम एनिलिडा है। गिन्नी क्रम एलिलिडा है। ठीक है, 29 नंबर। तो इसका देख लीजिए, टू, 2, 3 और 4 सही है। 2, 3 और 4 गोल क्रम अलग अलग लिंगी होते हैं, फाइलेरिया सूत्र क्रमी है और गिन्नी क्रमी एक एनिलिडा है। ठीक, मूंगफली में पोलो फली का रोग उत्पन्न होता है। मूंगफली में पोलो फली का रोग उत्पन्न होता है कैल्शियम की कमी के कारण। फाइलेडी एक महत्वपूर्ण रोग है। फाइलेडी एक महत्वपूर्ण रोग है तिल का। किसका रोग है? तिल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर। काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग कारक है। काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग कारक है जीवाणु द्वारा। ठीक है, मेढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये उत्पन्न होता है कवक द्वारा। ठीक है, धान की सफेद बाली बनाई जाती है। धान की सफेद बाली बनाई जाती है, ये तने छेदक द्वारा बनाई जाती है। 35 नंबर। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में कौन संक्रमणीय है? फुट एंड माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर रोग, काउ पॉक्स रोग। और इसका जो है नीचे ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं, तो 35। ठीक है, 35 का जो है बी, इसमें 1, 2, 3 तो होगा नहीं, 3, 4, 2, 3 व 4 नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 35। इसमें जो है फुट, इसमें मेरे बच्चों जो है ये सभी होंगे। इसमें जो है आपका फुट माउथ रोग भी होगा, एंथ्रेक्स होगा, ब्लैक क्वार्टर भी होगा और काउपॉक्स भी होगा। ये सब पशुओं की बीमारियां जो है मेरे बच्चों जो है संक्रमणीय है, ध्यान रखना सभी इसमें से होंगे।
ठीक है, सभी। ठीक, 36 नंबर आते हैं। देखिए 36 नंबर क्या कहता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। गल्ला गोदामों में अनाज से लगने वाली फफूंदी कौन सी है? गल्ला गोदामों में, ठीक है, तो है ये कैंडिडा। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बल आई राट बीमारी है, बल आई राट बीमारी है 37। ये है मेरे बच्चों टमाटर फल की। ठीक है, किसकी है? टमाटर फल की। भिंडी में पीतवर्ण सिरा बीमारी फैलती है, भिंडी में जो है पीत, ठीक है, सिरा बीमारी फैलती है सफेद मक्खी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो मेरे बच्चों ये है रस्ट, रस्ट रस्ट रस्ट। ठीक है, निम्नलिखित में किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देता है? 40 नंबर। ठीक है, ये मधुमक्खी। पादप रोगों का अधिक उत्तरदायी कारक क्या है? पादप रोगों का अधिक उत्तरदायी कारक क्या है? ये है मेरे बच्चों फफूंदी। चलिए, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी कौन सी है? भैया बहुत बढ़िया है, तो मुख्य बीमारी है करनाल बंट। चलिए, चाय में प्याले नुमा पत्ती रोग का कारक है, चाय में प्याले नुमा पत्ती रोग का कारक है तने का रस्ट। सॉरी, हाँ इसमें तो करनाल बंट होगा, सॉरी सॉरी, नीचे वाले में जो है चाय में प्याले नुमा सल्फर की कमी। क्या? सल्फर की कमी। कौन सी जाति आम की गुच्छा रोग अवरोधी है? गुच्छा रोग अवरोधी है तो लंगड़ा भी नहीं है, इसमें मल्लिका भी नहीं है। अब देखते हैं कौन सा होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी होगी मेरे बच्चों, इसमें होगी आम्रपाली। कौन सी होगी मेरे बच्चों? ये होगी आम्रपाली। ठीक, गुच्छावा। ठीक है, आम्रपाली। 44 का क्या सही है? आम्रपाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 45 नंबर। धान का हरा पत्ती फुद का प्राथमिक वाहक है, धान कत्ती हरा पत्ती फुद का प्राथमिक वाहक है दुग्रो रोग का। ठीक है, रोग और पौधों में का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रेड डॉट गन्ना होता है, बंची टॉप केला होता है, काली किट गेहूं होता है, लेगार्म ये सुमेलित आपका नहीं है। डी नंबर, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कीटनाशियों में कौन सा प्रतिबंधित किया जा चुका है? कौन सा प्रतिबंधित किया जा चुका है? तो बीएचसी प्रतिबंधित किया जा चुका है। ठीक, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 49 नंबर। तो ये कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। वर्ष 2011 में पशुओं में होने वाले किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? ठीक है, 50 नंबर। तो चिन्हित किया है कॉपॉक्स के लिए। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये है मेरे बच्चों फरीदाबाद में। चलिए 52 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गिरोई गेहूं में पाया जाता है, कौन सा सही नहीं है? अगैती झुलसा आलू में पाया जाता है, झूठा खंड फाल्स जौ में पाया जाता है, खैरा धान में पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 52। तो इसका जो है सी झूठ, ये वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? क्लोरोफाइरीफॉक्स या कार्बनडाजिम? ठीक है, क्वेश्चन संख्या 53। ठीक है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, जो है शाकनाशी कौन सा इसमें पूछा गया है? शाकनाशी जो है मेरे बच्चों है। ठीक है, तो शाकनाशी मेरे बच्चों इसमें जो है आपको बता दें, ये क्वेश्चन संख्या था आपका 53। 53। ठीक है, शाकनाशी। ठीक, तो 53 का मेरे बच्चों सही है, आपको बता दें डी। 53 का जो है ब्यूटाक्लोर। ठीक है, शाकनाशी है क्या? ब्यूटाक्लोर है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है? 54। ये क्षमता होती है दाल, इसमें दालें।
भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? 55 55। ठीक, तो ये श्रेय दिया जाता है विल्सन को। किसको मेरे बच्चों? विल्सन को दिया जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन सबसे बड़ा रबर का उत्पादक है? रबड़ का उत्पादक है मेरे बच्चों। ठीक है, इसमें हाँ, कौन सा रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? 57, तो केरल है। 58, टिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच संकर क्रॉस है? ठीक है, तो ये गेहूं और राई के बीच। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में C4 पौधा है? C4 पौधा मेरे बच्चों है सी मक्का। ठीक है, कौन सा मसाला भारत का काला सोना के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो काली मिर्च को हम काला सोना के नाम से जानते हैं भारत में। भारत की निम्न फसलों में किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? ठीक है, तो ये किसका है? गन्ना का। चलिए, 62 नंबर, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की जो है स्थापना 1984 में की गई थी मेरे बच्चों। ध्यान रखना, कब की गई थी? 1984 में की गई थी। चलिए, ये देश का ऑप्शन रहा C नंबर। आगे, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है, एक तरफ बीमारी है। ठीक है, तो धान, हरित दाल, बाजरा, अर्गेट, मटर, बुकनी और चना उखटा विल्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मेरे बच्चों, ये हरित बाल, ये धान नहीं सुमेलित है। ठीक है, निम्नलिखित में गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित हुई है? तो सोनारा 64, कल्याण सोना, सरबती सोनारा या सोनालिका? तो सोनारा 64। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चाइना है। कार्नाल बंट एक बीमारी है मेरे बच्चों, किसकी है? कार्नाल बंट एक बीमारी किसकी है? तो ये गेहूं की है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का है, 69 का डी है। ठीक है, 70 पे आते हैं, पीताम्बरी एक प्रजाति है किसकी? धान की है, चना की है, सरसों की है कि गेहूं की है? तो सरसों की एक कौन सी है? पीताम्बरी जो है एक सरसों की फसल है। 70 नंबर। चलिए, 71 नंबर पे हम आते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्नों की सीरीज है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ये बिल्कुल गढ़ा हुआ नोट्स है, गढ़े हुए प्रश्न है। कुछ नहीं, आपको बस याद करना है मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना है। अगर आपको AGTA में सिलेक्शन लेना है तो आपको स्टडी विद नीरज सर चैनल पे आपको आना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है? 71, उत्तर प्रदेश, सबको पता है। कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? 72, बी की है, आंवला की। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भैया इसको तो आप कर ही लोगे। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सब्जियों की खेती ये हार्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं की जाती, ये सुमेलित नहीं है। बाकी फूलों, फसलों और फलों सब सुमेलित है। निम्नलिखित में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो धान की उत्पादकता चाइना में सर्वाधिक है। विश्व का धान का जीन बैंक कहाँ है? विश्व का धान का जीन बैंक है फिलीपींस में। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता कारण है कैप्साइसिन। अल्फाफा क्या है मेरे बच्चों? अल्फाफा एक प्रकार की घास है। चलिए, 78 नंबर, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भैया भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य मेरे बच्चों ये उत्तर प्रदेश है। और लास्ट क्वेश्चन है, ब्राजील में विशाल कहुआ बागानों को क्या कहा जाता है? 79, ब्राजील में विशाल कहुआ बागानों को क्या कहा जाता है? तो इसमें आंसर आप देख लीजिए, इसमें कहा जाता है मेरे बच्चों स्टेट कलखोजेस या स्टेंसियास या फजेंडा। तो फजेंडा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला के प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो ये टार्टेरिक अम्ल विद्यमान रहता है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है मेरे बच्चों। अफीम, हींग, रबर, कुनैन
और इसके स्रोत क्या हैं। क्वेश्चन संख्या 81। तो मेरे बच्चों अफीम का होगा आपका 3। फल, अफीम एक फल है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसका होगा आपका 2। हींग क्या है, जड़ है। तो हो गया हमारा पहले का 2 फिर 3, सॉरी पहले का 3 और फिर 2। और हमारा रबर सी का 4, ठीक है। तना है और कुनैन छाल है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सरसों, वरुणा, मटर, सपना, अलसी, सूर्या, मूंगफली, कौशल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सूर्या, अलसी ये सुमेलित नहीं है। चलिए, 83 नंबर। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर में। प्रति हेक्टेयर में उत्पादन करता है, ये आपको बताना है। 83। तो पंजाब जो है हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। चलिए, 84 नंबर पे हम लोग आते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये स्टडी विद नीरज सर का नोट्स है। स्टडी विद नीरज सर चैनल के द्वारा बनवाया गया नोट्स है, जो कि बहुत बढ़िया नोट्स है। चलिए, 84 नंबर देखते हैं। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों के लिए अग्रणी है। 84 का बी। गेहूं, आलू, गन्ना के लिए जो है मेरे बच्चों ये अग्रणी है। आगे बढ़ा, जैली बनाने हेतु तो चीनी की सांद्रता कितनी होनी चाहिए। तो इसकी सांद्रता होनी चाहिए 65%। मार्मलेट तैयार किया जाता है 86 नंबर। तो मार्मलेट नींबू जात के फलों से तैयार किया जाता है। अब 87 नंबर पे आते हैं। पपेन किस फल से एकत्रित किया निकाला था। पपेन जो मेरे बच्चों जो है, पपेन 87 नंबर बी, पपीता से निकाला जाता है। रूटेसी किस फल का कुल है मेरे बच्चों, 88। रूटेसी जो है ये कमरख का है, ठीक है। आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 1600 वृक्ष। कैंकर रोग किस फल का चिंताजनक समस्या है, आपको पता है। सिट्रस कैंकर, आपको पता है ये जो है नींबू के लिए होता है। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है, तो सेब नहीं है। अखरोट, नारियल, काजू उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट, निम्न फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला नहीं है, तीसरा भी नहीं है, ठीक है। फिर कौन सा इसका स्थान है, जो है दूसरा, फलों के लिए दूसरा स्थान रखता है भारत, ध्यान रखना। बढ़िया प्रश्न है, पूछा गया दूसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है। 93। आम की जो बेमौसमी किस्म है वो निरंजन है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी का धनी स्रोत कौन सा फल है। विटामिन बी का धनी स्रोत मेरे बच्चों जो है ये काजू है। आगे बाथरूम फल कौन सा है, बाथरूम फल, ठीक है। तो बाथरूम फल आम है। आम का कुरचना रोग रोग रोधी आम की किस्म है भैया। आम का कुरचना रोग के रोगरोधी आम की किस्म है। बहुत बढ़िया प्रश्न, ये उपरोक्त सभी इलायची, देहरादून, एविल सब है। आम का सीडलेस वेराइटी है, बीज रहित। आम का सीडलेस वेराइटी है, बीज रहित, जिसे हम बोलते हैं सिंधु। 98। फलों में पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है जेलमीटर। सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है। तो लाल रंग का कारण है एंथ्रोसाइनिन। और 100 नंबर का क्वेश्चन मेरे बच्चों है, स्पंजी टिश्यू या स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है, ठीक है, अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, नीलम, ठीक है। 100 नंबर, ठीक। तो ये है मेरे बच्चों अल्फांसो। ये मेरे बच्चों 100 प्रश्न आपके लिए रहे। इसकी पीडीएफ मेरे बच्चों 100 प्रश्न मेरे बच्चों, इसकी जो है पीडीएफ मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ जो है ये स्टडी विद नीरज सर
जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाएगी। आप वहाँ से इसकी पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं, स्टडी विद नीरज सर। इसके अलावा मेरे बच्चों विजय पथ 2.0 बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है। आप सभी लोग जो है प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करिए। स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। 15 तारीख से जो है मेरे बच्चों क्लासेस स्टार्ट हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। अगर आप अपने सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।